सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही साथ अधिकारी कर्मचारी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी जानकारी। आज हम जानेंगे सतत व्यापक अधिगम और मूल्यांकन का एक परिचय और किस प्रकार से सीसीएलई के अंतर्गत गतिविधि होगी, ये पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 की चर्चा कर लेते हैं। संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का आरंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के एक उद्धरण से होता है, जिसमें कवि गुरु हमें याद दिलाते हैं कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और नासमझ वयस्क संसार द्वारा उनकी विकृति का खतरा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 में प्रस्तावित किया गया था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने का एक साधन होना चाहिए जो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय निर्माण के दर्शन को अपनी आधार भूमि माने। कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन 1992 ने प्रासंगिकता, लचीलेपन और गुणवत्ता के तत्वों पर जोर देते हुए इस दायरे को थोड़ा विस्तृत किया है। अब चर्चा करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक, बहुलतावादी समाज के आदर्श से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शिक्षा के कुछ व्यापक उद्देश्य चिन्हित किए गए हैं। इनमें शामिल है विचार और कर्म की स्वतंत्रता, दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, नई स्थितियों का लचीलेपन और रचनात्मक तरीके से सामना करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति और आर्थिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक बदलाव में योगदान देने के लिए काम करने की क्षमता। अगर शिक्षा को जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों से सुदृढ़ करना है तो उसे स्कूल में जाने वाली पहली पीढ़ी की उपस्थिति का भी ध्यान रखना ही होगा, जिसका स्कूल में बने रहना उस संविधान संशोधन के चलते अनिवार्य हो गया है जिसने आरंभिक शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया है। संविधान के इस संशोधन से हम पर यह जिम्मेदारी आ गई है कि हम सारे बच्चों को जाति, धर्म संबंधी अंतर, लिंग और असमर्थता संबंधी चुनौतियों से निरपेक्ष रहते हुए स्वास्थ्य, पोषण और समावेशी स्कूली माहौल उपलब्ध कराएं जो उनको शिक्षा ग्रहण में मदद पहुंचाए और तथा उन्हें सशक्त बनाएं। अनुभवात्मक शिक्षण पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं। स्कूलों में पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र सीखना समग्र, एकीकृत, आनंददायक और संलग्न होना चाहिए। महत्वपूर्ण सोच और अधिक समग्र, पूछताछ आधारित, खोज आधारित, चर्चा आधारित और विश्लेषणात्मक आधारित सीखने के लिए जगह बनाने के लिए प्रत्येक विषय को उसकी मुख्य अनिवार्यता में पाठ्यक्रम सामग्री कम कर दी जाएगी। अनिवार्य सामग्री मुख्य अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधान पर केंद्रित होगी। शिक्षण और सीखने का संचालन अधिक संवादात्मक तरीके से किया जाएगा। प्रश्नों को प्रोत्साहित किया जाएगा और कक्षा सत्रों में नियमित रूप से छात्रों के लिए गहरी और अधिक अनुभवात्मक सीखने के लिए अधिक मज़ेदार, रचनात्मक, सहयोगी और खोजपूर्ण गतिविधियां शामिल होगी। इसके अलावा कला एकीकरण, जो कि एक क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जो कला और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और रूपों का उपयोग करता है, जो विषयों में अवधारणाओं के सीखने के आधार के रूप में होता है। अनुभवात्मक अधिगम पर जोर देने के एक भाग के रूप में कला समन्वित शिक्षा न केवल हर्षित क्लासरूम बनाने के लिए बल्कि हर स्तर पर शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में भारतीय कला और संस्कृति के एकीकरण के माध्यम से भारतीय लोकाचारों को आत्मसात करने के लिए कक्षा में लेन देन की जाएगी। यह कला एकीकृत दृष्टिकोण शिक्षा और संस्कृति के बीच संबंधों को मजबूत करेगा। समसामयिक पाठ्यक्रम और शैक्षणिक पहलें, जिनमें प्रासंगिक विषय जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिज़ाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, जीसीईडी इत्यादि शामिल हैं। इन महत्वपूर्ण कौशलों को विकसित करने का काम किया जाएगा। भारत का ज्ञान में प्राचीन भारत से ज्ञान और आधुनिक भारत और उसकी सफलताओं और चुनौतियों में योगदान और शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के संबंध में भारत की भविष्य की आकांक्षाओं की स्पष्ट भावना शामिल होगी। इन तत्वों को सटीक रूप से शामिल किया जाएगा और पूरे स्कूल पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक तरीके जहाँ भी प्रासंगिक हो, विशेष रूप से भारतीय ज्ञान प्रणाली जिसमें भारतीय ज्ञान और सीखने के देशी और पारंपरिक तरीके शामिल हैं, को कवर किया जाएगा।
हमारे शैक्षिक उद्देश्यों और शैक्षणिक शिक्षा की गुणवत्ता में आज गहरी विकृति आ गई है। इसका प्रमाण यह तथ्य कि शिक्षा बच्चों और उनके माँ बाप के लिए तनाव और बोझ का कारण बन गई है। इस विकृति को दुरुस्त करने के लिए पाठ्यचर्या के इस दस्तावेज ने पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा है। पहला सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो सुनिश्चित करना, पाठ्यचर्या का इस तरह से संवर्धन हो कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाएं, और परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, और एक ऐसा अधिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। इसके अलावा सतत व्यापक मूल्यांकन कौशल और गतिविधियाँ। विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशलों के विकास हेतु सतत व्यापक अधिगम और मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधि आधारित बाल सभा प्रत्येक शनिवार को प्रथम 3 कालखंड में संचालित की जाएगी। प्रत्येक शनिवार में किसी विशेष कौशल को विकसित करने की गतिविधियों का संचालन किया जाएगा, जो कि इस प्रकार हैं। तो ये आज का इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में इसको जानेंगे। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरी अपडेट यहाँ पर आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और निवेदन है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।